ये कभी आपको ये नहीं महसूस होता कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली हूँ जो व्यक्ति अपने आप से उठ बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कभी ऐसा मला नहीं? ये हाथ बगल कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत कम काम करता है। मतलब समझ लीजिए अगर आपका सहारा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, जैसे अपने आप से अगर खिसकाना चाहें? नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या करें, जो नसीब में था वही होगा ना। ख्वाब तो बहुत था, जब होगा तो नसीब में तो होगा, हर जगह तो घुमाएंगे ही। जिसका बच्चा ऐसे हो तो कैसे संतुष्ट रह सकता सर? वो तो उसकी जिंदगी खराब है ना। बच्चा अच्छा होता तो आज मेरी भी लाइफ होती सब। तो आप देख सकते हैं कि अब इनकी पत्नी जो है इनको व्हील चेयर पे बैठाने के लिए ले जा रही हैं। एक पत्नी कितनी मेहनत करती है, कितनी तपस्या कर रही है। अभी आपने सोचा होगा, आप विचार किए होंगे, आपके दिमाग में तमाम प्रश्न चल रहे होंगे कि वाकई में ये लेटे ही रहते हैं कि उठते भी हैं, चलते भी हैं, कि क्या क्या ये कर सकते हैं। तो पहले हम उस जननी से बात करेंगे जिस जननी ने इनको धारा पर लाया है। माता जी नमस्ते सर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, जो जिंदगी ले जाए वही ठीक है सर। ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि जिसका बच्चा ऐसे तो कैसे बोल सकता सर? जिसका बच्चा ऐसे हो तो कैसे संतुष्ट रह सकता सर? वो तो उसकी जिंदगी खराब है ना। बच्चा अच्छा होता तो आज मेरी भी लाइफ होती सब। जब बच्चे की लाइफ खराब तो माँ की लाइफ भी खराब है सर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा माता जी, इनको कब ऐसी दिक्कतें हुई हैं? सर इनको जब बाय बर्थ, जब जन्म के दौरान इनको सब, जब जन्म उनका हुआ सर उसी समय से इनका हुआ जो भी उनका। कितने बच्चे हैं आपको? सिर्फ अकेला ही बच्चा है मेरा सर, इकलौता बच्चा? एक लड़का सर। मैं जिंदगी तो जब सुनी होंगी तो जिंदगी तो अंधेरे में नजर आ रही होगी सर इतनी कि हमने हर चीज छोड़ दिया सर। इनको लेके मैं सोची अगर कहाँ मैं जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या करूंगी मैं, कहीं मेरे की हर मतलब जितनी उत्साह से सारी खत्म हो गई। इनके हुए 6-7 साल हो गया, तो फिर इनके नाना बोले एडमिशन करा दूँ। एडमिशन हुआ सर, तो इनको पढ़ा के व्हील चेयर से ले जाती थी और स्कूल छोड़ती थी, व्हील चेयर पे भी बैठा के ले आती थी। लंच में भी ले जाती थी, कहीं बाथरूम लग जाए, कहीं लैट्रिन। फिर लंच ले जाने पर इनको जो भी खाना खिलाना, खिला पिला के मैं मतलब सब जितने समय में 3 बार इनके कॉलेज स्कूल जाती थी, उसके बाद मैं घर आती थी। सारी प्रक्रिया इनके साथ मेरे रहो, पूरी दिनचर्या इनके साथ बीत जाती थी इसी तरह से मेरी। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बेटे के द्वारा मुझे एक दिन सुख की अनुभूति होगी? यही मैं सोचती थी सर ना, भगवान ने बिगाड़ा तो बनाएगा भी कहीं जरूर। कोई मार्गदर्शन बच्चों के रास्ते मिलेगा जो मेरा भी जीवन उद्धार होगा सर। यही अपने मन में भावना रहती थी, यही अपना सोच के अपना सब कार्य करके हम करती रहती थी। अच्छा, आपको इतना विश्वास जरूर था माता जी कि आज मेरी बिगड़ी है, कल ये खुशी लौट के आएगी? ये रहती थी सर, क्योंकि मैं सोचती थी कर्म ही पूजा है। अगर मैं कर्म करूंगी तो कर्म से अगर मैं विपरीत जाऊंगी तो कोई चीज नहीं मिलने वाली। मैं कर्म करके ही सब कुछ करूंगी। मैं अपने कर्म को पहले प्राथमिकता इनको साथ में दी हूँ सर। अच्छा, ये अपने आप से क्या क्या कर सकते हैं? कोई क्रिया नहीं सर, सब करवाना पड़ता है। खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, लैट्रिन बाथरूम। ये है कि भगवान इनके साथ दिमाग दिया है जिसके जरिए ये कर सकते हैं। सबका सपोर्ट हुआ तो ये कर सकते हैं सर। इतना मन। ये जो बगल में है ये कौन? ये मेरी बहू है, इनकी पत्नी है सर। अब आप समझ रहे होंगे कि जो तखत पे लेटे हैं, जिन्हें खुद नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ रहूं, कहाँ मेरा ठिकाना है, जब तक इनके करीब कोई बैठेगा नहीं तब तक ये किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। लेकिन माता जी ने अभी कहा था, आइए माता जी आगे आइए। माता जी ने कहा था कि मुझे ये विश्वास है, मुझे ये यकीन है कि ईश्वर अगर मेरे शरीर में, मेरे जिंदगी में जो दर्द डाला है तो एक दिन उजाला जरूर करेगा, है ना माता जी? सही सर, तो भगवान ने सब कुछ दिया, सबका सपोर्ट, सबका हर चीज चाहिए सब, मेरा बच्चा आगे निकल जाएगा। तो कभी आप ये सोची थी कि मेरे बेटे की देखभाल के साथ साथ मेरी देखभाल करने के लिए एक सुंदर सी बहू आ जाएगी? ये तो नहीं सोची थी सर, लेकिन अब प्रभु की क्या माया, अब वही जाने। ये तो मैं नहीं सोची थी। मैं सोचती थी मेरे साथ मेरे बाद इनका कैसे क्या होगा, ये मन में होती थी। लेकिन अब इससे मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ कि मेरे बाद भी कोई करने वाला है मेरे बच्चे की परवरिश। कलयुग में देवी तो देखे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे 2 महान देवियों को देखने के लिए मिलेगा। एक वो माँ जो देवी के रूप में इनके साथ दिन रात डटी रही और कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत करने का मौका नहीं दी। दूसरी साक्षात देवी हैं जो अपने इस कलयुग के चकाचौंध की जिंदगी को त्याग करके एक ऐसे व्यक्ति का सहारा बनी जो वास्तव में बेजान है, जो वास्तव में निरीह है, वह कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन कैसे कलयुग में इनको इनसे लगन लग गई और कैसे ये बेड़ा पार करने के लिए अपनी सारी खुशियां, अपना सारा प्यार, अपनी सारी ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग दी। क्या नाम है आपका?
सीमा सीमा कितना पढ़ी हैं आप? बीए की हूँ, बीए फाइनल। बीए फाइनल। जी सर। अच्छा, कितने बहनें हैं आप? 2 बहनें हैं, बड़ी है, मैं छोटी हूँ। अच्छा, आप छोटी हैं। जी सर। क्या अब लगता नहीं कि सीमा कलयुग में आपको भी सुख सुविधा ऐशो आराम और हाई फाई जिंदगी चाहिए, एक अच्छा सा पति हो जो आपको झील पे तालाबों पे ले जाके घुमाए, पर्वतों पे ले जाके सैर कराए, ये सब आपके अंदर ख्वाब नहीं थे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, था, लेकिन अब क्या करें, जो नसीब में था वही होगा ना। ख्वाब तो बहुत था, जब होगा तो नसीब में तो होगा, हर जगह तो घुमाएंगे ही। क्या ख्वाब थे आपके? हर जगह घूमना, जैसे हर कोई जो घूमता है तो मेरा भी मन करता है घूमने का। और फिर लेकिन इनके साथ जब से हुए गए, जो जैसा इन है वैसे हम भी रहेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहाँ घुमाएंगे घूमेंगे। तो कैसे सीमा अब घूमोगी, कैसे घुमाएंगे? ये तो चल भी नहीं सकते हैं। नहीं घुमाएंगे तो नहीं घूमेंगे, जब ले जाएंगे तो घूमेंगे सर। यानी आप अपनी खुशियां इनके ऊपर सारी न्यौछावर कर दी हैं। जी सर। यानी अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो किस्मत और ईश्वर के भरोसे है। जी सर। अगर ईश्वर जिस रंग में रंगेगा उसी में आप रंग जाएंगी। जी सर, वो तो है। अच्छा, ये कभी आपको ये नहीं महसूस होता कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली हूँ जो व्यक्ति अपने आप से उठ बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कभी ऐसा मलाल नहीं होता है? नहीं हुआ था सर, लेकिन इनको देख के ना फिर मुझे ये लगा अब इनका साथ पकड़े तो इनको ये शुरू से अंत तक निभाएंगे, अब छोड़ेंगे नहीं साथ, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए। मेरी मम्मी कहे चाहे पापा बोले, हम कुछ भी हो जाए, अब इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ सब कुछ। संतुष्ट यही है? मेरा सब कुछ है, संतुष्ट है सर। बच्चे भी हैं? जी सर, एक बेटियां हैं और एक बेटे हैं। माता जी, एक बेटा आपको और आ गया? सर एक बेटा था, एक दूसरा बेटा भगवान ने दिया ना। मैं बोली मेरे अंदर थी कि मैं कभी भगवान हमसे सब कुछ छीना है तो हो सकता है कोई न कोई रास्ता मार्गदर्शन दे, तो बेटे के जरिए एक बेटा दिए सर। अब वही उसी के सहारे सबकी ज़िंदगी है सर। लेकिन अभी ये सही हो जाते तो और भी थी, लेकिन अब उसके पास तो थोड़ा भार तो रहेगा ही सर। वो छोटा है, तभी कितना भी कितने बड़े होगा क्या होगा, लेकिन कैसे इस बात करेगा? की तो खुशी है ना कि इस मेरा बात की बेटा खुश है सर। किसी न किसी रूप में चलने लगा। ये तो संतुष्टि सर कि ये हमने भगवान का हमको एक बेटा छीना तो एक बेटा दिया है, जिससे हम लोग को जीवन निर्वाह हो बहू जाए। फ्री में दिया। बहू फ्री में कैसे मिलेगी सर? बहू न बेटा न होता तो बहू नहीं आती, बहू न होती तो मेरे 2 बच्चे कैसे होते सर? क्या बात है। तो दोस्तों, अब देखिए, मेरा हमेशा सा प्रयास रहता है कि मायूस चेहरे पर हंसी और खुशी लाना। तो अब हम इन्हीं से बात करेंगे। क्यों भैया, आप ये हाथ बगल कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत कम काम करता है, जैसे मतलब समझ लीजिए अगर आपका सहारा होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, जैसे अपने आप से अगर खिसकाना चाहें? नहीं हो पाएगा सर। थोड़ा सा खिसकाने का प्रयास करें। हल्का फुल्का, बहुत बहुत मतलब अंदर से लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है मुझे, पर हो नहीं पाता पर कम। और ये इससे पैर ज्यादा वगैरह नहीं करना है, वो तो एकदम नहीं हिला पाएंगे और कमर जैसे उस तरफ एकदम पलटना हो? नहीं हो पाएंगे, एकदम कुछ नहीं। अच्छा, जैसे आप बैठ सकते हैं? नहीं, अपने से बिल्कुल नहीं सर, जब तक सपोर्ट नहीं करेगा कोई। तो मतलब कोई इनको बैठा सकता है भैया? तो जरा सा आप बैठाइए, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सावधानी से बैठाइएगा भैया। हाँ, व्हील चेयर पे ही बैठा दीजिए। व्हील चेयर पे अगर बैठ जाते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों देखिए, जिंदगी किस तरह की है, और अब ये जीवन इनके लिए भार सा रहा होगा, लेकिन आज इनके जिंदगी में कुछ न कुछ तो हंसी और कुछ न कुछ तो खुशियां आ ही गई है। तो आप देख सकते हैं कि अब इनकी पत्नी जो है इनको व्हील चेयर पे बैठाने के लिए ले जा रही हैं। एक पत्नी कितनी मेहनत करती है, कितनी तपस्या कर रही है, और कौन सी ऐसी पत्नी होगी दुनिया में जो इस तरह से अपने पति के साथ करेगी। यहाँ तक तो आज तमाम सोशल मीडिया पे आप वीडियो देखते होंगे कि अपने ही पति को पत्नियां जो है क्या से क्या करवा दे रही हैं, कभी पहाड़ से ढकलवा दे रही हैं और कभी तालाब में डुबो दे रही हैं। कुछ न कुछ जो है नए नए कांड आपको उभर के सामने दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए कि इनकी सेवा में इनकी पत्नी लगी हुई है। तो भैया, ये कब से आपको ये दिक्कत है? ये तो सर जन्म से ही, जैसे मम्मी ने बताया मेरे, जब से पैदा हुआ तभी से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी आप करते हैं? हम पढ़े हैं, 12 तक पढ़ाई की है तो सर। कैसे स्कूल जाते थे आप? मम्मी लेके जाती थी सर, जहाँ तक ले गई पढ़ाई उन्हीं के माध्यम से ही हुई मेरी। व्हील चेयर के जरिए से। इसी व्हील चेयर से आप जाते थे? हाँ सर, थोड़ा मम्मी ले जाती थी, थोड़े मेरे स्कूल के थोड़े दोस्त बन गए थे, तो सहारा कर करके हम धीरे धीरे पढ़े हैं सर। अच्छा, आपको ये लगता था कि जिस तरह से मेरी जिंदगी है और एक दिन मेरी जिंदगी इस तरह से करवट बदलेगी और मेरे घरों में इतनी बड़ी खुशी आएंगी? नहीं सर, हम पहले तो बिल्कुल नहीं लगता था कि मेरा कुछ होगा। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, अगर अकेला कोई इंसान रहता है तो कहीं ना कहीं कितना भी पॉजिटिव रहता है, नेगेटिविटी उसके अंदर आ ही जाती है।
तो ऐसा कुछ तो लगता नहीं था जब तक ये नहीं मिली थी सर। मुझे लगता था कि मतलब ऐसा जीवन मिला ही क्यों, अब हम क्या कर पाएंगे किसी के लिए, ना माँ बाप के लिए कुछ कर सकते हैं ना तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, कैसे अभी आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप परिवार के लिए बोझ हैं? नहीं सर, महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ, बट अपने आप पर लगता था कि हम कैसे चल पाएंगे इससे आगे तक। कैसे हम सब कुछ कर सकते जी हैं? सर, अब मतलब ये भी होता है ना सर, जिंदगी मतलब समझ लीजिए मम्मी कितना समय तक हमारे साथ रहेगी, कभी उनको कहीं किसी काम से जाना भी हो सकता है, कभी मान लीजिए सर अभी आज हैं कल नहीं रहती तो क्या होता मेरा। तो एक सवाल आपसे करें, हाँ बिल्कुल, आप पूछिए सर। ये जो बगल में आपके खड़ी हैं आपकी पत्नी है, हाँ अभी इनसे हमने बात किया। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपकी जिंदगी में कैसे आई? तो सर इसके पीछे बहुत ही मतलब शॉर्ट में तो हम बता देंगे पर बहुत लंबी कहानी है सर। तो जो दर्शकों को भाई आप वही बताएं, लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। सच्चा है सर, बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, जी। जो बोलूंगा 100% सच ही बोलूंगा जी। सर। तो सर एक्चुअली क्या है कि मम्मी के ननिहाल में हम्म, हम लोग का मिलना हुआ था सर। हम्म, तो कभी कभी जैसे मम्मी जाती थी ननिहाल में तो इनके साथ मेरा जाना, वैसे तो हम कहीं जा नहीं पाते थे सर। जी। तो यही जाती थी, इनके माध्यम से जाते थे इधर उधर, तो गए थोड़ा थोड़ा जानने लगे एक दूसरे से, थोड़ा ये हमसे ज्यादा क्लोज होने लगी। हम भी उनसे मतलब एक बार बताया सर, जब कोई आपकी हमदर्द बनता है ना, जब आपसे कोई पूछता है तो जैसे लगता है कि कुछ मतलब दुनिया में कुछ है जो माँ बाप के अलावा कोई ज्यादा ध्यान रख रहा है मेरा। जी। तो कहीं ना कहीं मन में होने लगता है ना सर, फिर धीरे धीरे बात हम लोग करने लगे, धीरे धीरे सर क्लोजनेस अच्छा, आने ये कुल लगी। मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका इनसे प्यार हो गया हाँ, कि उनको आपसे प्यार हो गया? दोनों लोग के एक दूसरे से बात है। तो पहले किसको हुआ था? पहले सर अब ये तो अब नहीं समझ में आएगा ना। नहीं, इसमें जो फर्स्ट कौन था, लेडीज फर्स्ट या जेंट्स फर्स्ट? सर लेडीज फर्स्ट कहाँ होती हैं, हाँ, पहले तो जेंट्स मतलब लेटे लेटे आप ही ताक झाक लगाए थे। कह सकते हैं आप। तो भैया अच्छा ये बताइए, अब कैसे आप ये सब लेटे लेटे कर रहे अब थे? सर उस वक्त अगर आप होते तो हम आपको जरूर बता पाते, अब पीछे तो हम कैसे जा सकते हैं। अब उस परिस्थिति में और उस वक्त का अगर आप समझेंगे तो मतलब एक एक चीज कैसे समझ नहीं आएगा आपको सर। अच्छा ये बताइए, अगर जैसे ये आपको चाह रहे थे या आप इनको चाह रहे थे, अगर उस समय अगर ये इनकार देती तब क्या करते? तो सर वो नसीब में जो चल रहा था वैसा ही आगे बढ़ता, जो होना था वो होता था। अच्छा, मन में सर विश्वास पर था? यही था सर कि अब जैसे आपसे जब कोई जुड़ता है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा उसके पीछे। आप मेरे साथ क्यों जुड़े हैं, कोई रीजन है, तभी आप मुझे समय दे रहे हैं, हम आपको समय दे पा रहे हैं। तो ऐसा ही हुआ था, जब वो जुड़ी हमसे तो मुझे लगने लगा कि हाँ शायद आगे बात बन सकती, कोई सहारा मेरा बन मामला फिट हो सकता है। और मामला आपके सामने है। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, जैसे प्रपोज आप किए थे कि प्रपोज वो की थी? नहीं, हम ही कहते थे। क्या कहे थे? क्या कहते हैं सर, आई लव यू। वाह, अच्छा मतलब दिमाग आपका तेज चल रहा था। अब सर भगवान सब कुछ तो कम नहीं कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो कुछ तो देंगे ना। अच्छा, जब ये जिंदगी में आई होंगी तब आपके दिमाग और आपके मन जो है और चंचल हो गए होंगे? चंचल तो पहले था सर, पर थोड़ा जैसे एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया जैसे लगने लगा कि आप जिंदगी अकेले नहीं कटने वाली, कोई सहारा तो होगा और सहारा मिलने और वाला है। मिलने वाला है, उद्देश्य जिंदगी का मिल गया है। हाँ, तो हुआ सर। अच्छा फिर इनसे जब आप बातचीत किए तो सिर्फ प्रेम तक ही सीमित था कि जीवन साथी बनाने की भी आप लपेटे लगा लिए? बातचीत होती गई, देखिए, फिर धीरे धीरे रिश्ता सर गहरा होता गया, फिर शादी विवाह तक बात हम लोग एक दूसरे पहले आपस में किए थे सर, उसके बाद ही सर कहीं आगे बात बढ़ी। देखिए जो हिंदी शाब्दिक होता है उसमें होता है ना कि डोरे डालना, हाँ हाँ। धीरे धीरे खींचना, नहीं। आकर्षण का केंद्र बनाना, सर देखिए- ये सारी चीजें जब देखिए- समावेश हुई रही होंगी तभी तो ये आपके करीब आई। नहीं सर देखिए, डोरे डालना वाला कुछ नहीं सर, जैसे अब दोनों के एक साथ हुआ है सर, ऐसा नहीं कि हम खींच रहे हैं, हम साथ साथ वो हैं। हाँ वही वाला, आहा, मतलब ऐसा नहीं कि हम खींच रहे हैं या वो हमें खींच रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे से क्लोज आते गए ना सर धीरे धीरे। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या करते थे आप लेटे लेटे? और कुछ नहीं करते थे सर। पढ़ाई लिखाई? अब बताए तो सर पढ़ाई तो करते थे, पढ़ाई थोड़े ना छोड़े थे। तब जब ये दिमाग में आई होंगी तो पढ़ाई भी कमजोर हो गई होगी? नहीं, मार्कशीट दिखा सकते हैं आपको कमजोर है, वो तो बताएगा ना आपको रिकॉर्ड। यानी दिमाग और तेज हो गया? दिमाग तो तेज था ही सर, अभी भी है। सीमा, इनको कहाँ देखी, कब देखी और कैसे देखी? सर अपने घर पे देखी थी, अपने नानी के ननिहाल आए थे मम्मी के, तो उसी जगह हम इनको देखे थे, बस उसी जगह से शुरुआत हो गई। जी सर। तो अच्छा, जैसे ये अपने ननिहाल गए थे तो आपका घर और इनके नाना का घर कितनी दूरी पे है? बस पास पास में ही था। एकदम सटा हुआ है। जी सर। तो कहाँ से देखती थी, छत पर से कि नीचे से? नहीं सर, ये अपने मतलब मम्मी के नानी के मतलब द्वार पे सो रहते थे, हाँ मेरा छत था, मैं बस उसी जगह से देखती थी हमें इनको। तो अंदाजा था। और बस इसके बाद ये देखते थे, हाँ। बस उसी में बातचीत होने लगा। अच्छा, किसी बात हुआ?
बात तो हो रही थी ऐसे, जैसे हम भी जाते थे इनके घर, नानी के घर। हाँ। तो फिर इसके बाद इसे इसे फोन नंबर भी हम लोग मांग लिए। मेरी बहन थी, वही नंबर मांग के दी मुझे, मैं तो मांगी नहीं। अच्छा, सबसे पहले नंबर कौन लिया था, कौन दिया था? नंबर तो सर हम ही लोग लिए थे पहले। हाँ। मेरी बहन थी, मैं उनसे बोली जाके वो इनका नंबर लेके आओ। तो वो गई लेके आई नंबर, तो मुझे दी। तो फिर ऐसे बातचीत होने लगा, तो बात ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ गई सर। तो फिर जब आप इनके पास कॉल की तो ये किस तरह से मतलब बात कर रहे थे? प्रेम के प्रपंच के ढंग से बात कर रहे थे, या जो है बस ऐसे एक नेचुरल की तरह? नहीं, बात तो अच्छे से हो रही थी, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता सर, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये रफ्तार कब पकड़ी? बस सर वही 14 फरवरी जब आया था, हाँ। बस उसी में हम लोग प्रपोज कर दिए थे ओहो। एक दूसरे को सर। बस उसी से बात, उसी जगह से बात बढ़ने अच्छा, लगी। ये कितना समय बीतने के बाद ये 14 फरवरी आया था? बस वही जो 1 साल जो हुआ था। 1 साल इंतजार की। जी सर। तो अच्छा, जैसे इनसे जब आप बातचीत करती थी, इनके करीब भी जाती थी, तो लोग और जो परिवार में थे तो उसका ऐतराज नहीं करते थे कि क्यों इनके पास आती हैं, बैठती हैं, बातचीत करती हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मम्मी बोले वो है दीदी की लड़की है, तो लोग आते जाते हैं, बात करते रहते हैं। तो हम लोग खेलना कूदना सब उसी जगह था। मीटिंग